इससे हमारा जो ट्रस्ट प्रज्ञागिरी ट्रस्ट में विपश्यना केंद्र मेडिटेशन है। यहाँ मेडिटेशन सेंटर नहीं है और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने इस तरह से अश्लील हरकतें किया जा रहा है जो निंदा के विषय है। ये योग आश्रम है कि भोग आश्रम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ लगभग सारी भोग विलास के हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। अभी हम आए हैं डोंगरगढ़, धर्मनगरी डोंगरगढ़ में है जो राजनांदगांव जिले में पड़ती है। आप देख सकते हैं ये जो है कांति योगा बाबा जो है उनका आश्रम है। इस आश्रम को संचालित हुए लगभग अभी 3 से 4 महीने हो रहे हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, सहयोगी से बोलूँगा दिखाने के लिए, ये स्ट्रक्चर जो है अभी फिलहाल काम चलाऊ बना हुआ दिखता ज़रूर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है सर्व सुविधा युक्त जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ये साइड में जिम है। बाबा अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक थे, जिम करते रहे होंगे क्योंकि जिम का प्रोटीन पाउडर भी मिला है उनके यहाँ से। और आपको हम ये भी बता दें कि उनके पास से बहुत से ऐसे मादक और नशीली चीज़ें मिली है, जिसमें गांजा है, दारू के हम बॉटल भी आपको दिखाए हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप बाबा को संदिग्ध के घेरे में लाती है। और यहाँ सेक्स टॉय, सेक्स वर्धक दवाइयाँ जो है, यह सारी चीज़ें भी यहाँ से उपलब्ध हुई है। पुलिस ने जब जब्त की तो ये उनको प्राप्त हुई यहाँ से। बाबा अपने आश्रम में सर्व सुविधा युक्त आश्रम था, जिसमें आप हम दिखा देते हैं यहाँ हिमालयन का जो है पानी भी मिला हुआ है। लगभग 120-30 रुपये लीटर के हिसाब से बिकता है। तो सोच सकते हैं आप कि बाबा जो है कितने सुख सुविधा से यहाँ रह रहे थे। इन सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए तो लगता है कि बाबा बहुत ही ज़्यादा रंगीन मिजाज के थे। आप देख सकते हैं ये जो सेठ श्री बाल किशन प्रहलाद अग्रवाल मेमोरियल फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के नाम से ये जो है संस्था चल रही थी। और आप ये साइड में एक और पोस्टर देख सकते हैं जिसमें श्री पंचदशानन नाम जूना अखाड़ा जो है 13 मनी, जो ये भी एक पोस्टर लगा हुआ है। तो बाबा का बताया जा रहा है कि विदेशों से भी तार जुड़ा हुआ है। बाबा के इस आश्रम में विदेशी महिलाएं भी आती थी, इसलिए हो सकता है ये जो आश्रम है और ज़्यादा हाईलाइट हुआ। हम आपको बता दें कि जो ये बाबा का आश्रम है, बाबा यहाँ से पहले लगभग डोंगरगढ़ के ही निवासी है। बाबा को का जो नाम है बाबा योग कांति, जो सोनू अग्रवाल के नाम से उनको डोंगरगढ़ में जाना जाता था, वो यहाँ से कुछ साल पहले, जो लगभग 20 साल पहले गोवा चले गए थे और गोवा में उन्होंने आश्रम में योगा अभ्यास किया। और वहाँ से लगभग यहाँ छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में 42 एकड़ ज़मीन खरीदी है और वो यहाँ पर योग आश्रम खोलने की तैयारी में थे। बाबा ने अपने आश्रम में, जैसे कि ये देखिए शिवलिंग है, मूर्ति है, इसको भी लगाई हुई है। और साथ में मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, बाबा यहाँ पे जो योग मुद्रा वाला जो है बुद्ध की जो मूर्ति है वो भी रखे हुए हैं। ये जो योग आश्रम है, जो हम बता दें धर्मनगरी जो है डोंगरगढ़ को धर्मनगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग सभी धर्म के जो है स्थल बने हुए हैं, इसलिए इसे धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस धर्मनगरी में ऐसे अनैतिक कार्य को अंजाम दिया जा रहा था कि आप देख ही सकते हैं विजुअल के माध्यम से, और हमने आपको जो बताया है उसके माध्यम से आपने देखा और समझा होगा। लेकिन हम आपको ये भी बात बोलना चाहेंगे कि ये योग आश्रम है कि भोग आश्रम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ लगभग सारी भोग विलास के हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कांति योगा। इस वर्ड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगा में जो है क्रांति लाना चाहते थे, कि पता नहीं कौन सी अलग से ये क्रांति लाना चाहते थे, ये समझ से परे है। जैसे कि हम देख सकते हैं बाबा के आश्रम में ये पूरा एरिया में अभी अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ है। ये आश्रम अभी महज ही कुछ समय पहले ही चालू हुआ है, तो ये लग रहा है कि रोजमर्रा की जरूरी सामान जो है वो लाकर यहाँ इकट्ठा कर रहे थे ताकि उनको किसी भी सुख सुविधाएं की कमी ना हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफा है, बेड है, कूलर्स भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े कूलर हैं यहाँ पर, गाड़ी है, झूला है, सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध थी ताकि बाबा को यहाँ से कहीं बाहर ना जाना पड़ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाबा का आश्रम है। आपको हम दिखा दें, ये पीछे का ही हिस्सा हम दिखाना चाहेंगे कि एक वहाँ पे जो डमी जो होती है बॉडी की वो लटकी हुई है। पता नहीं उसको यहाँ ला के रखने का रीज़न क्या है, वो तो बाबा ही जाने। लेकिन इस आश्रम को अभी लगभग सिर्फ 3 महीने हुए हैं चालू हुए, और इस आश्रम में लगभग बहुत सी सुविधाएं हैं जो हर आदमी को चाहिए रहती है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने कल बहुत सारी यहाँ से नशीली पदार्थ और सेक्स वर्धक दवाई भी बरामद की है। जैसे कि अभी हमने स्क्रीन में आपको दिखाया है कि एक सेक्स वर्धक ही दवाई है, जैसे इसका इस्तेमाल करके पीछे फेंक दिया गया है, ऐसा लगता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा कितना अय्यास रहा होगा।
अभी हम जो है बाबा योगी कांति जो है जिनके ऊपर डोंगरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है, हम उनके आश्रम के पीछे वाले हिस्से में हैं। जैसे ये गद्दे पड़े हुए हैं, इसमें यहाँ पे कुछ नशीला पदार्थ जो होता है सनन, उसका हिस्सा प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए बाबा गांजा भी पकड़ाया है और बाबा का चिलम यहाँ पीछे पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा सहयोगी से दिखाए कि ये जो चिलम है, यहाँ बहुत से नशीले और मादक पदार्थ भी यहाँ पे पीछे हिस्से में पड़े हुए हैं, जिसके जो बोतल है जैसे हम दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक दारू का जो बोतल है ये भी पड़ा हुआ है। बाबा हो सकता है इस दारू की बोतल का इस्तेमाल करते रहे हों, क्योंकि वो उनके साथ गांजा भी पकड़ाया है। बाबा के आश्रम के पीछे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जहाँ पे बहुत सारी हमको देखिए दारू की बोतल दिख रही है और बहुत सारे ऐसे नशीले चीज़ें हैं जो उसको यहाँ पे जलाया गया है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। इस गड्ढे को खोद कर जलाने का रीज़न क्या है ये तो नहीं समझ आ रहा है। हो सकता है इससे पहले भी और यहाँ पर दारू वगैरह की जो भी चीज़ें हैं उनको लाकर यहाँ नष्ट किया जाता होगा, ताकि सबूत ना मिल पाए किसी को। ये जो बाबा है लगभग 10 एनजीओ के संचालक थे और इनके द्वारा जो एनजीओ चलाए जा रहे थे, वहाँ हो सकता है एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग आती रही होगी, क्योंकि जो विदेशों के जो तार जुड़ रहे हैं यहाँ पे जो विदेशी महिलाएं जो आती थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि हो सकता है इसमें बहुत बड़े गिरोह जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो है शामिल हो सकता है। लगभग 2 किलो गांजा के साथ बाबा को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। डोंगरगढ़ के स्थानीय निवासी हमारे साथ है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पहले तो इनसे इनका नाम जानना चाहते हैं। बताइए आप। मैं साइलेंट डोंगरे प्रज्ञागिरी ट्रस्ट का सचिव हूँ और डोंगरगढ़ में रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो मामला हुआ है कल, जो नशे की जो चीज़ें और बहुत से यहाँ से अनैतिक चीज़ बरामद हुई है, और उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं हमेशा सुबह और शाम इधर प्रज्ञागिरी में आता हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि पेपरों के और वीडियो के माध्यम से कि यहाँ इस तरह से हरकतें हो रही है। और इससे हमारा जो ट्रस्ट प्रज्ञागिरी ट्रस्ट में विपश्यना केंद्र मेडिटेशन है। यहाँ मेडिटेशन सेंटर नहीं है और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने इस तरह से अश्लील हरकतें किया जा रहा है, जो निंदा का विषय है। तो ये जो बाबा है डोंगरगढ़ के ही रहने वाले हैं, तो आप क्या इनको पहले से जानते थे क्या? इनकी जो हरकतें हैं जो पहले से कैसी थी? मैं उतना तो नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन ये प्रज्ञागिरी के पास आते थे और बहुत कम देखा इनको मैंने, है ना। इनका परिवार यहीं रहता है और इनसे मेरा उतना ज़्यादा संपर्क नहीं है। तो जैसे कि आपका कहना है कि इस आश्रम के कारण प्रज्ञागिरी ट्रस्ट जो बदनाम हो रहा है, तो आप इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहेंगे? इसके संबंध में हम ट्रस्ट की बैठक रखेंगे और उसमें इस के बदनाम होने के कारण एक बैठक रख के उसमें विचार किया गया क्या किया जाए इनके खिलाफ, क्योंकि ट्रस्ट बदनाम हो रहा है और प्रज्ञागिरी बदनाम हो रही है ना। लोगों को सच्चाई यहाँ के बारे में मालूम नहीं है, जबकि ये प्रज्ञागिरी से 500 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि देख सकते हैं कि समाज के लोगों का भी कहना है कि प्रज्ञागिरी ट्रस्ट बदनाम हो रही है। इसके लिए ये आगे जाकर एक्शन लेंगे और यहाँ शासन प्रशासन से शिकायत करेंगे इस आश्रम के बारे में। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चिलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जी सर, पूछताछ में और कौन सी बातें जो निकल कर सामने आई है, जो अलग अलग राज्यों और देशों से उनका संपर्क बताया होना, ऐसा कुछ जानकारी निकल कर सामने आई? प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योगा आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है।